नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे मन के 4 भाग, मन की सच्ची शक्ति का उपयोग करना। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। सद्गुरु मन के 4 भागों बुद्धि, मानस, अहंकार और चित्त की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि यदि आप चित्त जो सद्गुरु इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम चित्त तक पहुंचकर मन की वास्तविक संभावना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, एक ऐसा आयाम जहां भगवान आपका दास बन जाता है। प्रश्नकर्ता: नमस्कारम सद्गुरु, मैं चित्त शक्ति ध्यान कर रहा हूं और कभी कभी मुझे कल्पना करना मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में चीजें वास्तव में घटित हुईं। क्या आप उस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? सद्गुरु: चित्त शक्ति ध्यान केवल कल्पना नहीं है। योगिक समझ में मानव मन के 16 आयाम हैं। ये 16 आयाम 4 श्रेणियों में आते हैं। इन 4 श्रेणियों को बुद्धि, मानस, अहंकार और चित्त के नाम से जाना जाता है। बुद्धि है विचार का तार्किक आयाम। दुर्भाग्य से आधुनिक शिक्षा प्रणाली और आधुनिक विज्ञान ने खुद को काफी हद तक बुद्धि तक ही सीमित कर लिया है। यह अस्तित्व का एक बुद्धू, मूर्खतापूर्ण तरीका है। बुद्धि या बुद्धि स्मृति या डेटा के एक निश्चित बैंक के बिना कार्य नहीं कर सकती। आपके पास मौजूद डेटा के आधार पर बुद्धि इधर-उधर खेलती है। मान लीजिए आपके मेमोरी सिस्टम में 10 गीगाबाइट मेमोरी है। आपकी बुद्धि कितनी तीव्र है इस पर निर्भर करते हुए एक व्यक्ति, मान लीजिए, इन 10 गीगाबाइट के साथ 1 खरब विचार उत्पन्न कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति उसी 10 गीगाबाइट मेमोरी के साथ 10 ट्रिलियन विचार उत्पन्न कर सकता है। अगर आप किसी दूसरे से थोड़ा भी बेहतर सोच सकते हैं तो आज इसे बुद्धिमत्ता माना जाता है। यदि कोई एक बात कहता है और आप उसमें 10 बातें कह सकते हैं तो आप सामाजिक रूप से स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इससे अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। दुर्भाग्य से आज की शिक्षा और शिक्षा प्रणालियों में सब कुछ इसी से निर्धारित होता है। यदि आप इससे अधिक चीजें बना सकते हैं तो आपको बुद्धिमान माना जाता है, जो सच नहीं है। आपके पास केवल अधिक तीव्र बुद्धि है। बुद्धि आपको किसी भी तरह से सीमा से आगे नहीं ले जाएगी, क्योंकि यह केवल पहले से मौजूद डेटा के आधार पर ही कार्य कर सकती है। यह उससे आगे किसी भी चीज तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। अगला आयाम मानस कहलाता है। मानस में कई परतें हैं, लेकिन मानस केवल मस्तिष्क नहीं है, यह पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अभूतपूर्व स्मृति होती है, न केवल इस जीवन की बल्कि लाखों वर्षों की। आपका शरीर स्पष्ट रूप से याद रखता है कि 10 लाख साल पहले आपके पूर्वज कैसे थे। ऊपर से नीचे तक मानस है, इसे मनोमय कोश कहा जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में स्मृति और बुद्धि है, लेकिन बुद्धि नहीं है। बुद्धि केवल मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में जो है वह बुद्धि है, बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धि और स्मृति आपके पूरे शरीर में हैं, लेकिन लोगों को कभी प्रशिक्षित नहीं किया गया कि इस बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाए। अंग्रेजी भाषा में सब कुछ एक बैनर के अंतर्गत आता है जिसे माइंड कहा जाता है। यह विचार की बुद्धि केवल मस्तिष्क में होती है, ने उन मनुष्यों को जन्म दिया है जिनकी चेतना गंभीर रूप से कब्जग्रस्त है। मस्तिष्क में जो है वह बुद्धि है, बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धि और स्मृति आपके पूरे शरीर में हैं।
लेकिन लोगों को कभी प्रशिक्षित नहीं किया गया कि इस बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाए। इसके बजाय वे हर चीज के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उन्हें जो भी काम दें, वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। सारा भार मन के 16 आयामों में से केवल एक ही आयाम पर है। यह 16 पहियों वाले ट्रक को लोड करने और केवल एक पहिए पर गाड़ी चलाने की कोशिश करने जैसा है। आप तनाव की कल्पना कर सकते हैं। आज की दुनिया इसी दौर से गुजर रही है। हो सकता है कि लोग मन के अन्य आयामों का सीमांत रूप से अनजाने में उपयोग कर रहे हों, लेकिन उन्हें उनका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। उन्हें केवल अपनी बुद्धि या बुद्धि का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वे बहुत होशियार हैं। वे हर चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि अपने जीवन का निर्धारण कैसे करें। वे यह भी नहीं जानते कि यहाँ शांति से और अपने भीतर पूर्ण सहजता से कैसे बैठा जाए। यदि सच्ची बुद्धिमत्ता है, तो पहली चीज जो आपको पता लगाने की जरूरत है वह यह है कि जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि दुनिया को कैसे बनाया जाए, लेकिन आप यह नहीं जानते कि अपना जीवन कैसे बनाया जाए। आप नहीं जानते कि अपने मन, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाओं या अपने शरीर का संचालन कैसे करें। अगर आप लोगों से फिट बनने के लिए कहें तो वे टाइट हो जाते हैं। यदि आप उन्हें अधिक प्राकृतिक तरीके से रहने के लिए कहते हैं तो वे मोटे हो जाते हैं। बुद्धि कहाँ है? केवल बुद्धि है। तुलना करने पर ही बुद्धि अच्छी लगती है। मान लीजिए कि आप ग्रह पर एकमात्र व्यक्ति हैं, तो आपकी बुद्धि का कोई मतलब नहीं होगा। केवल इसलिए कि आपके आसपास कुछ बेवकूफ हैं, आप चमकते हैं। अपने आप में बुद्धि का कोई परिणाम नहीं होगा। बुद्धि सीधे आपके मन के तीसरे आयाम से जुड़ती है, जिसे अहंकार कहा जाता है। अहंकार का अनुवाद कभी कभी अहंकार के रूप में किया जाता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। अहंकार आपको पहचान का एहसास कराता है। एक बार जब आपका अहंकार एक पहचान बना लेता है, तो आपकी बुद्धि केवल उसी संदर्भ में कार्य करती है। बुद्धि से परे कार्य करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि गंभीरता से आपकी पहचान की गुलाम है। दुनिया में अपने अस्तित्व के लिए हमने जो पहचान अपनाई है, उससे परे जीवन को जानने के और भी तरीके हैं। हमारी पहचान, जैसे कि किसी निश्चित राष्ट्र, समुदाय या किसी अन्य चीज से संबंधित होना, किसी विशेष समाज में हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। लेकिन आप इससे आगे नहीं सोच सकते, क्योंकि आप केवल अपनी बुद्धि से कार्य कर रहे हैं, और बुद्धि अपना पोषण अहंकार से लेती है। केवल अहंकार की धुरी पर ही बुद्धि कार्य कर सकती है। बुद्धि इससे परे नहीं जा सकती, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। लेकिन दुनिया में अपने अस्तित्व के लिए हमने जो पहचान अपनाई है, उससे परे जीवन को जानने के और भी तरीके हैं। चित्त ब्रह्मांडीय बुद्धि। मन की चौथी श्रेणी को चित्त कहा जाता है। चित्त स्मृति रहित मन है, शुद्ध बुद्धि। यह बुद्धिमत्ता ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता की तरह है, बस वहां सब कुछ उसी के कारण होता है। यह स्मृति से कार्य नहीं करता, यह बस कार्य करता है। एक तरह से जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं, वह एक जीवित मन है, बुद्धि के अर्थ में नहीं बल्कि चित्त के अर्थ में। चित्त मन का अंतिम बिंदु है। यह आपके भीतर सृजन के आधार से जुड़ता है। यह आपको आपकी चेतना से जोड़ता है। चित्त हमेशा चालू रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। तुम्हारी बुद्धि आती है और चली जाती है।
कई बार यह विफल हो जाता है, तब भी जब आप जाग रहे होते हैं। यदि आपके भीतर चित्त या बुद्धि हमेशा सक्रिय नहीं है, तो आप जीवित नहीं रह सकते। अपनी सांस को अपनी बुद्धि से संचालित करने का प्रयास करें, आप पागल हो जाएंगे। चित्त आपको जीवित रख रहा है, आपको चला रहा है, जीवन बना रहा है। यदि आप अपने मन के इस आयाम को छू लेते हैं, जो किसी की चेतना से जुड़ने वाला बिंदु है, तो आपको किसी भी चीज की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी चीज का सपना देखने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो सबसे अच्छी संभव चीज हो सकती है, वह वैसे भी घटित होगी। दिव्य गुलाम। जब लोग मन के इस आयाम को छूते हैं, तो इसे योग में ईश्वर प्राणिधान कहा जाता है। इसका मतलब है कि भगवान आपका दास बन जाता है, वह आपके लिए काम करता है। तुम्हें पता है, योगी कहते हैं, शिव मेरे सेवक हैं। वह मेरे लिए सब कुछ करता है, एक तरह से, अन्यथा मैं यहाँ नहीं होता। एक बार जब आप जान जाते हैं कि सचेतन रूप से अपने चित्त तक कैसे पहुँचें, तो जो कुछ भी आवश्यक है वह सर्वोत्तम संभव तरीके से होगा। यदि आप अपनी बुद्धि या बुद्धि के अनुसार चलते हैं, तो आज आप सोचते हैं यही है, कल सुबह आप सोचते हैं कि वही है, इस तरह यह अनवरत चलता रहता है। चित्त मन का अंतिम बिंदु है। यह आपके भीतर सृजन के आधार से जुड़ता है। यह आपको आपकी चेतना से जोड़ता है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि सचेतन रूप से अपने चित्त को कैसे सक्रिय रखना है, एक बार जब भगवान आपके सेवक बन जाते हैं, जब कोई वास्तव में कुशल व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा होता है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस बैठो, सर्वोत्तम चीजें घटित होंगी, ऐसी चीजें जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर उनके सपने सच हो गए तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह बहुत खराब जीवन है, क्योंकि आप ऐसी किसी चीज के बारे में सपना नहीं देख सकते जो आपके अनुभव में बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद यह है कि ऐसी चीजें जिनके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते, जिन चीजों के बारे में आपने कभी संभव नहीं सोचा था, वे चीजें आपके साथ अवश्य घटित होंगी। जो आपने सपना नहीं देखा वह आपके साथ जरूर घटित होगा, इसीलिए आपको सपने नहीं देखना चाहिए। यह देखने के बजाय कि अपने अंदर गहराई तक कैसे उतरें, आप दुनिया में बेवकूफी भरे विचार पेश करते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि यह बहुत बढ़िया काम है। पिछली बार जब मैं अमेरिका में था और किसी ने मुझसे कहा, सद्गुरु आप यह सब कैसे प्रकट करते हैं, मैंने कहा, मैं कुछ भी प्रकट नहीं करता। मैं तो बस बेवकूफ बना रहा हूं। मुझे एक बहुत ही कुशल साथी, शिव, मिला। मैं बस इसे उस पर छोड़ देता हूं, और ऐसा होता है। चित्त शक्ति आपके मन के उस आयाम को छूने के बारे में है, जो शुद्ध बुद्धि है, स्मृति से निष्कलंक, पहचान से निष्कलंक। यह अहंकार से परे है, बुद्धि से परे है, निर्णय से परे है, विभाजनों से परे है, बस वही है, अस्तित्व की बुद्धि की तरह जो सब कुछ घटित करती है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं, तो आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है या क्या नहीं होता है। यह उस तरह से घटित होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार जब आप अपने चित्त तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं, तो यह एक बहुनुकीली दूरबीन भी है। यह आपको हर दिशा में वे चीजें देखने में मदद करता है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। एक बार जब आप अपने चित्त तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं, तो यह एक बहुनुकीली दूरबीन भी है। यह आपको हर दिशा में वे चीजें देखने में मदद करता है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता।
यह आपकी क्रिस्टल बॉल है। यह एक आवर्धक लेंस है जो जीवन के मूल को आपके करीब लाता है। बाकी सभी के लिए यह बहुत दूर है। हर कोई सोचता है कि ईश्वर कहीं ऊपर है। वास्तव में कहा, कोई नहीं जानता। वे बस इतना जानते हैं कि यह बहुत दूर लगता है। जिस क्षण आप अपने चित्त के माध्यम से जीवन को देखना शुरू करते हैं, जहां कोई स्मृति नहीं है, कोई कर्म पदार्थ नहीं है और कोई विभाजन नहीं है, अचानक दिव्यता वही है, हर समय आपके चेहरे पर दस्तक देती है। आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं। चित्त शक्ति का विचार चीजों को मांगते रहना नहीं है। विचार यह है कि यदि जीवन की भौतिक व्यवस्था आसानी से हो जाती है, तो आप अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अधिक समय समर्पित कर सकते हैं। यह बेवकूफ़ी होगी यदि सिर्फ इसलिए कि यह आसानी से हो जाता है। पहले आप करोड़पति बनना चाहते हैं, फिर आप अरबपति बनना चाहते हैं। मुख्य इरादा यह है कि आपका भौतिक जीवन अधिक आसानी से हो, इसे संभालने में आपका पूरा समय न लगे, ताकि आपको अपनी आंखें बंद करने और बैठने का समय मिले। कृपया इस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करें। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।